आज के मैच में क्या कुछ खास रहा, जानने के लिए हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी से। राकेश जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बड़ी जीत को आप? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है और खास करके तब जबकि जो पिछला मैच खेला गया था और वहां पर भारतीय टीम पर कई सवाल खड़े किए गए थे और जो पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे बढ़ चढ़कर। और शोएब अख्तर ने तो यहां तक कहा कि हम फेवरेट होकर कोलंबो पहुंचे हैं और हम जीतेंगे। तो जब इतनी तरह की बातें हो रही हो, शाहिद आफरीदी कहते हो कि आफरीदी तो आपके सपनों में आएगा, और जब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और फिर जब आप बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में पराजित करते हैं तो पता चलता है कि क्रिकेट में कभी भी बढ़ चढ़ कर जो है मैच से पूर्व तो मत बोलिए। मैच जब खत्म हो जाए फिर जितना बोलना है बोलिए, लेकिन अगर आप मैच से पूर्व बोलते हैं तो उसका नतीजा यही आता है। और देखिए, पाकिस्तान को ऐसे भी ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए भी नहीं करनी चाहिए थी कि T20 वर्ल्ड कप में जब भारत और पाकिस्तान की आखिरी भिड़ंत हुई थी उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था और उसके बाद ये मुलाकात हो रही है, एक बार फिर से पाकिस्तान आ रहा है। और इधर अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो भारत का पलड़ा जो है वो पाकिस्तान पर भारी रहा है। कुछ एक मैचों की बात आप छोड़ दें तो वो अलग बात होती है कि कुछ मैचेस होते हैं। और आप अगर टीम वाइज भी जाएंगे तो अगर भारतीय खिलाड़ी अपने लय में हो तो आप भारतीय टीम में जो नाम देखते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में, तो वो पाकिस्तान के सामने अब बड़े पड़ते हैं, उनके सामने टिकना आसान नहीं होता। खैर, यहां हम भारत की बॉलिंग की बात करेंगे। देखिए, पहले बैटिंग करते हुए 356 रन बनाकर बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर ही दिया था, उसके बाद गेंदबाजों का काम था। तो यहां पर कुलदीप यादव का पंजा खुला है। उदय, आपको याद होगा कि जब हम लोग पहली इनिंग खत्म होने के बाद कार्यक्रम कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने ये बातें कही थी कि कुलदीप के चाइना मैन को समझना पाकिस्तान के लिए है, और वो भी सिर्फ 25 रन देकर। और एक और अच्छी बात, अगर हम गेंदबाजी की ही बात करें तो बुमराह लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे और उन्होंने ये बात दिखा दिया, बता दिया, जता दिया कि उनकी कमी क्यों इतनी महसूस की जाती है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआती ओवर्स फेंके और इमाम उल हक को जिस तरह से आउट किया, या जिस तरह से उन्होंने बाबर आजम को परेशान किया, वो बार बार उनकी अंदर आती गेंदों को खेलने के लिए जा रहे थे और गेंद जो है वहां से आउटस्विंग होकर बाहर जा रही थी, तो दिखाया कि बुमराह का क्लास क्या है। जबकि बाबर का भी एक क्लास माना जाता है, लेकिन बुमराह ने दिखाया कि क्यों उनको बूम बूम बुमराह कहा जाता है। ये बातें उन्होंने दिखाई। हार्दिक ने बाबर को जिस गेंद पर बोल्ड किया वो भी कमाल की गेंद थी। और शार्दुल ठाकुर जो है वो ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने भी जो है आकर रिजवान को आउट किया। तो सारे महत्वपूर्ण विकेट गिरते चले गए और जब आरंभिक झटका लगा, 17 रन पर पहला विकेट गिरा, 43 पर दूसरा विकेट गिरा और 100 रन से पहले पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन पहुंच चुकी थी। अब उसके बाद पाकिस्तान की टीम बमुश्किल 128 तक पहुंच सकी, जहां उसका 8वां विकेट गिरा। और चूंकि हारिस राउफ और नसीम शाह जो है वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, तो वो एब्सेंट हर्ट थे, तो वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए और भारत को 228 रनों की बड़ी जीत मिली है। और इस जीत की दरकार थी भारतीय टीम को, उसके कॉन्फिडेंस के लिए। विश्व कप आने वाला है, तो जब आप इस तरह की जीत हासिल करते हैं तो टीम का मनोबल बहुत बढ़ जाता है, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है और फिर आपको लगने लगता है, जो कल तक लग रहा था कि टीम सेट है या नहीं है, अब लगता है कि हाँ, टीम तो सेट है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है आज के मैच से।